हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। फ्रेंड्स, ये एक सीरीज़ बीएड की प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट की गई है। ये स्पेशली इग्नू के लिए है, लेकिन इग्नू के अलावा अगर कोई स्टूडेंट किसी और यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा है तो उनके लिए भी बेहद बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा सीटेट, एस्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, DTET+B का, KVS का, NVS का, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 16 प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। तो देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन है, प्रोफेशन क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग प्रोफेशन के करेक्टरिस्टिक्स, नीड, इंपॉर्टेंस, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग SPD, उसके बाद कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है और CPT थ्रू ICT। तो ये सब तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ ए प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स, प्रोफेशन क्या है? एक ऑक्यूपेशन होता है जो रिक्वायर करता है एक स्पेशल स्टडी और एक स्पेशल ट्रेनिंग, जो जनरली हमें एक स्किल सर्विस जो है प्रोवाइड करती है और एक गाइडेंस देती है, जिसके बदले में हम फीस पे करते हैं, तो इन ल्यू ऑफ फीस। तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें पेमेंट की बात नहीं की जाती, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। देखिए, ये क्या होता है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, इन द सेंस दैट एन इंडिविजुअल जो है एक्सपेक्ट किया जाता है उससे टू गो थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग बिफोर टेकिंग अप द प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करते हो तो उससे पहले एक ट्रेनिंग होती है और उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें नॉलेज से अप टू डेट रहना है और स्किल्स जो हैं आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हमें अपडेट करते रहने हैं। तो देखिए, एक प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली और विद इन एन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, जो भी टीचिंग होती है उसे एक्सेप्ट किया जाता है एज ए प्रोफेशन। टीचर जो है इंडिपेंडेंटली भी किसी स्टूडेंट को पढ़ा सकता है और विद इन ए स्कूल भी पढ़ा सकता है अलॉन्ग विद अ टीम ऑफ टीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोफेशन के? देखिए, एक प्रोफेशन जो है डिमांड करता है एक स्पेशलाइज नॉलेज और एक एक्सटेंडेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और एक ये हमें प्रोवाइड करता है एक एसेंशियल सोशल सर्विस। उसके बाद देखिए क्या करता है प्रोफेशन, डिमांड करता है इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ इट्स मेंबर्स। तो फ्रेंड्स, इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है? एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग होती है जो नीड बेस्ड एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है, विद इन सर्विस होती है। रेगुलरली अप टू डेट रहें, हम अपग्रेड करते रहें खुद की स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इसलिए होती है। और ये बहुत ही एसेंशियल होती है, जो एक ब्रिजिंग द गैप करने के लिए बिटवीन प्री सर्विस और इन सर्विस एजुकेशन। न्यू जो भी टेक्नोलॉजीज आती हैं, न्यू डेवलपमेंट होती है, उनकी अवेयरनेस हमें देती रहती है, उनके बारे में पता चलता रहता है। और जो भी चेंजिंग एजुकेशनल और सोशल कंटेक्स्ट या कंसर्न्स की जो भी चेंजिंग नीड्स हैं, उसके बारे में हमें ये बताती रहती है। नेक्स्ट क्या है, ए प्रोफेशन हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप। तो एक क्लियरली डिफाइंड मेंबरशिप हो जाता है इस टाइप के किसी ग्रुप का विद अ व्यू टू सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ दैट प्रोफेशन। तो इसके कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं और एक प्रोफेशन जो है वो अश्योर करता है मेंबर्स ऑफ ए प्रोफेशनल करियर। तो एक तरह से एक प्रोफेशन क्या है, प्रोफेस करता है टू डू टू थिंग्स। फर्स्टली, एक तो सर्व करना, दूसरा सर्व करना विद कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं टीचिंग प्रोफेशन के। पॉइंट नंबर 1, इट एसेंशियली इन्वॉल्व्स एन इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स, टीचिंग में आप जैसे भी एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कुछ सुटेबल जो प्री स्पेसिफाइड आपके डिजायरेबल गोल्स हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बिहाफ पे जो स्टडीज़ करा रहे हो, ये सब एक इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन ही है जो बहुत ही एसेंशियली इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है, इट ड्रोज मटीरियल फ्रॉम साइंस। देखिए, टीचिंग एक आर्ट नहीं है बल्कि साइंस भी है। टीचिंग जब एक एज अ आर्ट होता है तो हमें ये बताता है कि कैसे पढ़ाना है, जबकि साइंस होता है तो हमें ये बताता है कि क्या पढ़ाना है। तो ये सिर्फ आर्ट ना होकर साइंस भी है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन या एक सिस्टमेटिक जो ट्रेनिंग होती है वो हम अगर इसमें इंक्लूड कर दे तो एज अ साइंस भी वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्म करता है रॉ मटीरियल इनटू अ प्रैक्टिकल एंड डेफिनेट एंड। फ्रेंड्स, वी ऑल नो, टीचिंग से पहले कोई भी मटेरियल या कुछ भी है वो एक रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। उसको टीचिंग की प्रोसेसिंग कर उस पर बहुत ही इंप्लीमेंटेशन कर उसको तरह तरह की चीज़ें सिखाकर एक तरह से हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो दे देते हैं, उससे एक अल्टीमेट जो है एक डेफिनेट एंड वहाँ पर हो जाता है। और काफ़ी सारी पेडागोजिकल जो हम एक्टिविटीज़ भी हैं इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोजेस करता है एजुकेशनली कम्युनिकेबल टेक्निक। तो देखिए, टीचिंग टेक्निक जो है बहुत ही सिस्टमेटिक होती हैं और उनके डेफिनेट स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है, इट टेंड्स टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमें सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, यानी हमारी डेवलपमेंट ग्रोथ जो होती है उसकी तरफ काफ़ी सेंसिटिव बना देता है। नेक्स्ट है, इट एसेंशियली परफॉर्म आ सोशल सर्विस। तो फ्रेंड्स, जो भी चेंजेस आप देख रहे हो इन योर स्टेट या इन योर लोकेलिटी, तो ये सारे के ड्यू टू एजुकेशन ही होते हैं। तो इस तरह से परफॉर्म करता है एक सोशल सर्विस भी। इट हैज़ अ लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। देखिए, स्टडी करने के लिए, टीच करने के लिए भी आप काफ़ी लॉन्ग टाइम स्टडी करनी पड़ती है, नंबर ऑफ पीरियड्स आपको वहाँ बिताने पड़ते हैं, मास्टरी करनी पड़ती है अपने कंटेंट में, तब जाकर आप मतलब कोई ट्रेनिंग मतलब अच्छे से अचीव कर पाते हो और अपना जो टीचिंग प्रोफेशन है वो चूज़ कर पाते हो। देखिए, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनोमी है। इसका मतलब क्या है,
ऑटोनॉमी है आपकी टीचिंग प्रोफेशन में, आपको बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सेल्फ करने पड़ते हैं, जैसे प्लान करना, डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को, मेथड्स ऑफ टीचिंग आपको कौन से चूज़ करने हैं, कौन सी को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटी करानी है। तो सारी एक्टिविटीज़ जो प्लान होती हैं वो एक माइंड में मतलब गोल ऑफ एजुकेशन को रखकर होती हैं, तो जो अचीव करना होता है इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ ए टाइम, तो और वो भी ऑटोनॉमी के साथ। तो हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी यहाँ पर होती है, बेस्ड अपॉन अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए टीचिंग प्रोफेशन जो होता है एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर बेस्ड होता है, जो सिर्फ एक सिंगल से डिसिप्लिन से ना निकल कर काफ़ी सारे से स्फेयर ऑफ लाइफ से होता है रिलेटेड, जैसे सोशल, साइकोलॉजिकल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो ओवरऑल डेवलपमेंट आप कह सकते हो कि एजुकेशन आपको कराती है। कॉमन कोड ऑफ एथिक्स होते हैं हर टीचिंग प्रोफेशन के। तो टीचिंग प्रोफेशन कोई भी हो अपने अपने एक रूल्स रेगुलेशन के साथ आता है और जनरेट करता है इन सर्विस ग्रोथ। तो लर्निंग एट ऑल द स्टेज ऑफ टीचिंग लीड करती है ग्रोथ ऑफ ए टीचर वाइल इन सर्विस। तो एजुकेशन एक तरह से डायनामिक डिसिप्लिन है और जो इसकी मदद से आप टीचिंग प्रोफेशन को जो है बेहतर कर सकते हो। तो हमें कंसिडरेशन में रखना चाहिए नीड्स और एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं एवर चेंजिंग सोसाइटी के, सो दैट्स हम अपने जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचिंग का कोर्स है उसको भी और बेटर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स नीड्स और इम्पॉर्टेंस क्यों पड़ती है इसकी, तो देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एक इवेंट नहीं है बल्कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ग्रैब की तो आप लाइफ टाइम अपने आप को अप टू डेट रखने वाले हैं और लाइफ टाइम आप प्रोफेशनली डेवलप ही रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है तो उसकी नीड भी चेंज हो रही है और नीड चेंज हो रही है तो आपको खुद को भी चेंज होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सोसाइटियल नीड्स। तो देखिए फ्रेंड NCF 2005 एक रेडिकल चेंज लेकर आया है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसने इन्फ्लुएंस किया है रोल ऑफ टीचर ऑल्सो। तो उसने टीचर को अपनी क्वालिटी, अपने स्किल्स, अपने नॉलेज इंप्रूव करने को कहा है, अप टू डेट रहने को कहा है, गुड ह्यूमन बीइंग पहले बने बाद में इफेक्टिव टीचर बने, ऑनेस्ट रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें, फुल ऑफ पेशेंस रहें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हो, मास्टरी हो अपने टॉपिक पे, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहें, एक्टिव रिसर्चर का काम करते रहें, स्ट्रेस करें, मॉरल क्वालिटी कोऑर्डिनेट रहें और अप्रिशिएट करें टीचर लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को, मैथड्स को, टीचिंग एड्स को जो भी आप यूज़ कर रहे हो, नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर कुछ प्रमोट करें और फिर डेवलप करें नेशनल यूनिटी अमंग स्टूडेंट। फ्रेंड्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर का मतलब ये नहीं होता, वो सिर्फ ये इंक्लूड नहीं करता कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करने को, उसको अडॉप्ट करने को, लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है, बल्कि फोकस करता है कि वो अपनी कॉम्पिटेंसीज इतनी बढ़ा लें, अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लें कि चेंजिंग सिनेरियो ऑफ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके साथ साथ वो बेस्ट जो भी हो बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर को ध्यान में रखते हुए वो इम्प्लीमेंट करें। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है एक तरह से चेंज लेकर आता है टीचर की अप्रोच में, उसके एटीट्यूड में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में और उसकी प्रैक्टिस में, ताकि वो अपनी लर्निंग को जो है एनहेंस कर पाए। तो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है, एक बॉडी है सिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ की टू प्रिपेयर टीचर्स फॉर देयर जॉब, उनकी इनिशियल ट्रेनिंग के साथ, इंडक्शन कोर्सेज के साथ, इन सर्विस ट्रेनिंग के साथ और कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ अपने स्कूल सेटिंग में। तो नीड क्यों पड़ती है इसकी, ताकि एक्सपैंड कर पाए नॉलेज डोमेन ऑफ सब्जेक्ट, चेंज कर रहे हैं पेडागोजी, तो ड्यू टू दैट ऑल्सो इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया, फोकस ऑफ यूज़ ऑफ ICT, एनेक्टमेंट ऑफ पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स और मीट करना डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। तो इन इंडिया हमने ये देखा है कि एफर्ट्स ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो दो रीज़न की वजह से होते हैं। एक तो इस वजह से स्टार्ट किए जाते हैं कि एक पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट्स वाई टीचर आर डूइंग, एंड सेकेंड वन इसलिए होती है कि उनसे एक का मॉनेटरी बेनिफिट जो है रिलेटेड होता है और एक तरह से प्रमोशन जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स समय समय पर अनेकों जो हैं वो पॉलिसीज़ आती रही और उन्होंने कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया अकॉर्डिंग टू टीचर्स या ऑफ देयर नीड्स को माइंड में रखते हुए। तो रोल ऑफ जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग थी वो हाईलाइटेड की गई बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 1903, जो लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के रिकमेंडेशन के उस पर आई थी, जो चेयरमैन थे उस समय। तो देखिए फ्रेंड्स इन्होंने ट्रेनिंग कॉलेज को कहा कि उसके अंदर देखिए रिफ्रेशर कोर्स हैं वो होने चाहिए, शॉर्ट इंटेंसिव कोर्सेज होने चाहिए स्पेशल सब्जेक्ट में, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कशॉप में, सेमिनार्स और प्रोफेशनल जो है कॉन्फ्रेंसेज है वो भी जनरेट होनी चाहिए। फिर 64-66 जो एजुकेशन कमीशन आया उसने रिकमेंड किया एक तरह से स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टीचर्स, जिसके बाद में उसका आउटकम क्या निकला, SIE यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, 1983-85 में नेशनल कमीशन ऑफ टीचर 1 आया, जो टीचर एंड सोसाइटी के नाम से आया। इसने भी रिकमेंड किया कि टीचर को एक अटेंडेंस इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो अटेंड करना चाहिए ऑफ 3 weeks वंस इन अ ब्लॉक ऑफ 5 year। तो ये लिंक होना चाहिए विद करियर प्रमोशन। NP 1986 और 92 क्या कहता है, टीचर एजुकेशन जो है वो एक तरह से कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और एक इन P सर्विस और इन सर्विस कंपोनेंट जो है वो एक इनसेपरेबल काइंड ऑफ थिंग है।
तो इनको मतलब टीचर्स को डेवलप कराना ही चाहिए। 1987 में क्रैश प्रोग्राम आया था उन्हें मासिव स्केल ओरिएंटेशन ऑफ 5 लाख टीचर जो लॉन्च हुआ था इन द नेम ऑफ पीमोस्ट। पीमोस्ट मीन्स प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। इसे बाद में रिप्लेस किया गया SOPT से, यानी स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। तो ये दोनों ही जो कोर्स थे वो शॉर्ट टर्म के लिए थे। उसके बाद क्या, आचार्य राममूर्ति रिव्यू कमेटी जो 1990 में आई थी, इन्होंने इन सर्विस और रिफ्रेशर कोर्सेज को कहा कि शुड बी रिलेट होने चाहिए टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीचर। उसके बाद देखिए एक NKC यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन आया जो 2006-9 तक आया था। तो इन्होंने देखिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बताई इन सर्विस टीचर की कि भाई इनएडिक्वेट क्वांटिटी है, अनइवन क्वालिटी है, आउटडेटेड सिलेबस है, पुअर मैनेजमेंट है और काफ़ी डाइट भी ऐसे हैं जो इनकेपेबल हैं फॉर द गिविंग द गुड क्वालिटी ट्रेनिंग टू टीचर्स। तो टीचिंग की पोजीशन पे जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज़ को अच्छा किया जाए, क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वहाँ पर जनरेट कर दी जाए, लर्निंग भी अच्छे तरीके से कराई जाए। तो क्लासरूम को जो है रेगुलरली इंप्रूव करने की बात की गई, फोकस किया जाए जिसमें एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर। तो NKC ने फर्दर जो है सजेस्ट किया प्रोविज़न ऑफ शॉर्ट टर्म इन सर्विस कोर्सेज़ को, और उन्होंने वेब बेस्ड टीचर पोर्टल्स की भी बात की कि उनको डेवलप किया जाए ताकि एक नाइस प्लेटफॉर्म जो है इंटरेक्ट करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए जो टीचर्स के लिए बनाया जाए। देखिए NCERT ने भी अगस्त 2009 में कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन चलाई और काफ़ी सारे कुछ टास्क इन्होंने भी दिए। फिर उसके बाद एक NCFT 2009 में आई, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, जिन्होंने काफ़ी सारी बात की और इनिशिएटिव्स लिए टू स्ट्रेंथन इन सर्विस टीचर एजुकेशन एज वेल। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, शिफ्ट जो है रिक्वायर्ड था ये सारी पॉलिसी से जो समय समय पर आती रही टीचर एजुकेशन में, वो होना बहुत ज़रूरी था। पहले क्या था, टीचर डायरेक्टेड टीचिंग होती थी, फिक्स डिज़ाइन था, लेकिन इसको लर्नर सेंट्रिक करके फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होना चाहिए और लर्नर जो है रिसेप्टिव वे में बिहेव करते थे। तो लर्नर एजेंसी को ऐसा होना चाहिए कि वो भी लर्निंग में पार्टिसिपेट करें। नॉलेज दी जाती थी, अब नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए। लर्निंग एज एन इंडिविजुअल एक्ट करता था, नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर द लर्निंग टू एक्ट एज अ कोलैबोरेटर और सोशल प्रोसेस हो, जबकि पहले डिसिप्लिनरी फोकस थी, एक ही सब्जेक्ट को उसी के अंदर जितना भी लिखा हो बस वही बताया जाता था। नाउ इट इज़ बिहेविंग एज अ, मतलब करना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी की तरह, ताकि एक डिसिप्लिन को हम दूसरे से रिलेट करके काम करा पाएँ। पहले देखिए क्या होता था, असेसमेंट जजमेंटल होता था, मेनली थ्रू कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते थे सिर्फ रैंकिंग के लिए। एक नैरो मेजर ऑफ अचीवमेंट था जिसमें ट्रोमा एंड एंग्जाइटी से बच्चे ऑलमोस्ट सफ़र करते रहते थे। लेकिन अब जो असेसमेंट है वो फॉर लर्निंग होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट को ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें और कॉन्टीन्यूस हो ये असेसमेंट। ऐसा ना हो कि साल के लास्ट में आप एक ही बार ले रहे हैं, जिससे बच्चों को नॉन थ्रेटनिंग प्रोसेस मिले और वो अपना प्रोग्रेस जो है वो ओवर द टाइम खुद से ही जनरेट करते रहें। तो नेक्स्ट है फ्रेंड वो है CPD यानी कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो देखिए CPD क्या होता है, एक तरह से प्रोसेस है जिसमें टीचर जो है एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं और अपने स्किल्स को स्ट्रेंथन करते हैं और ये जानते हैं कि कैसे एक इफेक्टिव टीचर बना जाए। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। देखिए नीड क्या पड़ती है इसकी, कुछ नीड्स हमने पहले पढ़ ली थी, जैसे एनेक्टमेंट ऑफ पॉलिसी और स्कीम्स का, एक्सपेंड करें नॉलेज डोमेन्स ऑफ द सब्जेक्ट, उसके बाद इन्वॉल्वमेंट हो मीडिया का, मीट करे डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड नेशन ड्यू टू चेंजिंग पेडागोजी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें और चेंज होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए यूज़ ऑफ ICT का, डिजिटल मीडिया का, और नॉलेज अपडेट करने के लिए, क्लासरूम प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, डील करने के लिए जो भी इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। तो इनको यहाँ पे कुछ को डिफाइन किया हुआ है, वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्टली है अपडेटिंग नॉलेज। अपडेटिंग नॉलेज का मतलब क्या है, ये एक हेल्प करती है नई नॉलेज जो भी गेन की जाती है ताकि हम जो पहले वाली नॉलेज थी उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो सिर्फ सब्जेक्ट एरिया में ना हो बल्कि टीचिंग मेथडोलॉजीज़, टेक्नोलॉजीज़, इन सब पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज का जो टाइम है सिर्फ कॉग्निटिव नॉलेज से रिलेटेड नहीं है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है। तो सबकी नॉलेज अपडेट होना चाहिए। तो टीचर जो है रिस्पॉन्ड कर सकती है टू द क्वेरीज जो भी रेज की जाती हैं एक लर्नर के द्वारा फॉर टू लर्न हिम और हर टू गेट द बेटर एनवायरनमेंट फॉर देम, तो ताकि वो जो है अपनी डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस्ड रह पाए। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूव करना क्लासरूम प्रैक्टिस। तो फ्रेंड देखिए, सिर्फ एक गुड कम्युनिकेटर होना जरूरी नहीं है, एक फैसिलिटेटर भी लर्निंग का बहुत ज़रूरी है। तो टीचर को ट्राई करना चाहिए ताकि वो इनोवेशन, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी ये सब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंकलकेट करती रहे और इम्प्रूव करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। उसके बाद देखिए क्या है, डील करना विद एमर्जिंग चैलेंजेस। तो फ्रेंड्स टीचर जो है आर अर्ज टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, उनको करना ही पड़ेगा। तो दे आर ऑल्सो अर्ज टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो मैनेज करना क्लासरूम को विदाउट कॉर्पोरल पनिशमेंट और उसके बावजूद टीच करना उनको इंक्लूसिव क्लासरूम में, मेंटेन करके रखना डिसिप्लिन, कैरी आउट करना फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन को। तो ये सब एक तरह से हर्डल है, एक चैलेंजिंग टाइप से टीचर के आगे आता है। तो टीचर को डाइवर्सिटी होने के बावजूद, जैसे जेंडर, कास्ट, क्लास, एथनिक, रिलीजियस, लैंग्वेज, लिंगुअल इशू, जो भी इंक्लूसिवनेस है या फिर कोई भी जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको दूर रख के, तो काफ़ी सारी ह्यूमन जो वैल्यूज़ है इनकलकेट करता है। टीचर एक इंश्योर करता है सोशल जस्टिस को, जो भी चीज़ें वहाँ पर फेस की जा रही हैं उनको वो फेस करना, मतलब हेल्प करता है उस चीज़ को
रिमूव करने में। तो फ्रेंड नेक्स्ट है प्रोफेशनल नेटवर्किंग। देखिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या होता है, आज की जो एज है वो कोलैबोरेशन है रादर देन कंपटीशन। तो इंडिविजुअल जो वर्क कर रहा है वो टीम वर्क पे कर रहा है, शेयर कर रहा है अपने रिसोर्स, नेटवर्किंग एनहांस हो रही है और कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल भी बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स प्रोफेशनल जो नेटवर्किंग है वो सिर्फ एजुकेशनल बेनिफिट्स के लिए नहीं, बल्कि हमें जो डिस्कस करना चाहिए रिफ्लेक्टिव कलेक्टिवली ऑन प्रोफेशनल जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो सीपीटी देखा जाए तो बेसिकली एक तरह से मेंट है फॉर इक्विपिंग टीचर्स विद नॉलेज एंड स्किल्स जो भी नीड होते हैं टू कीप अप द पेस विद द चैलेंजिंग वर्ल्ड। तो सीपीडी थ्रू आईसीटी क्या है फ्रेंड्स, आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक तरह से एक्सेस टू रिसोर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक एसेंशियल पार्ट बन गया है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है रिगार्डिंग टाइम या फिर पेस ऑफ लर्निंग, जो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्पीड है। तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी जो है ऐसे और शेयर कर रही है इन्फॉर्मेशन को, ये ड्यू टू आईसीटी भी हो रहा है। जो MHRD है यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक एक वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल जो है अक्टूबर 30, 2006 में ओपन किया था फैसिलिटेट करने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स एज वेल, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसके बाद देखिए एक विजन ऑफ प्रोजेक्ट आया सक्षत, जिसमें केटर की गई टू द लर्निंग नीड्स ऑफ मोर देन 50 करोड़ पीपल। तो नेशनल मिशन था ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT स्कीम जो था। इसका मतलब ये था कि प्रोवाइड की जाए कनेक्टिविटी टू ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग टू द वर्ल्ड ऑफ द नॉलेज, सो दैट द बेस्ट नॉलेज गेन कर पाएँ, प्रोवाइड कर पाएँ अपनी हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज विद इन द राइट कंटेंट, और कंटेंट भी जो हो राइट हो। तो एड्रेस करेंगे पर्सनल नीड्स ऑफ द लर्नर। तो ब्रिंग करता है सक्षत काफ़ी सारे ICT इनिशिएटिव को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर और प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन ऑन न्यू डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव ऑन इंटीग्रेशन ऑफ ICT डेवलपमेंट। फ्रेंड्स उसके बाद है MOOC, MOOC, यानी कि दिस फुल फॉर्म दिस इज मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है, एक तरह से एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। ये रिसेंट इनोवेशन जो भी ICT बेस्ड टीचिंग लर्निंग है वो है। उसके बाद MOOC जो है विजुअलाइज करता है टीचिंग और लर्निंग को एज ए लॉन्ग लाइफ प्रोसेस या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक डिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो भी काफ़ी स्कोप है, वाइड स्कोप है इसका इन टीचर एजुकेशन, जो प्रोवाइड करता है एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेनी पीपल जो भी इंक्लूड कर रहे हैं टू गेट एजुकेशन। तो MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक MOOC प्लेटफॉर्म जिसे स्वयं भी बोला जाता है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। और उसके बाद MOOC जो है वो बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है आपको कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। उसके बाद देखिए यूजिंग OER रिपोजिटरीज एंड NROER। तो OER मीन्स ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, और उसके बाद जो बेसिकली टीचिंग और लर्निंग मटेरियल्स हमें अवेलेबल कराती है ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फ्री फॉर एवरीवन है, वैरायटी ऑफ कंटेंट जिसमें होता है टेक्स्ट, आर्टिकल, लेसन प्लान्स, टेक्निक, टूल्स ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट, टीचर में डिजाइन होते हैं, लेबोरेटरी मैनुअल्स होते हैं, टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक्स होती हैं, पिक्टोरियल क्विजेज होते हैं, काफ़ी और भी रिसोर्सेज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफ। तो फ्रेंड्स कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव नेचर है टीचिंग और लर्निंग का। ये प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी टू एसेस क्वालिटी कंटेंट टू लर्नर्स एंड टीचर्स विदाउट मच इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। तो 2 इंडाइजीनियस मॉडल ऑफ हैं OER के, एक है NIOS दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और दूसरा है NROER यानी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जो मैनेज करती है NCERT दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। तो OER जो है यूज़ किए जा सकते हैं बाय द टीचर फॉर वेरी पर्पसेस। फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट ICT फॉर इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन। तो विकी जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे पीपल अपना ऐड, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं कंटेंट इन कोलैबोरेशन मैनर। तो विकीपीडिया एक कॉमनली यूज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो क्रिएट करता है हमारा ओन पेज और जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज टू नॉट ओनली शेयर कंटेंट बट यू कैन पोस्ट ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, ग्राफ्स और उनका हाइपर लिंक भी आप शेयर कर सकते हो ऑन दी अदर वेबसाइट एज वेल। तो ब्लॉगिंग एंड डिस्कशन फोरम क्या है, तो ब्लॉग जो है प्रोवाइड करता है ग्रेट वे फॉर पीपल इंक्लूडिंग टीचर्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, अपना आइडियाज़, कंटेंट लाइक लेसन प्लान हो गए, क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्स्ट हो गए या फिर अदर हेल्पफुल जो भी टिप हो गई, तो ये सब ब्लॉगिंग पे आपको मिल जाएगा। वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग एंड टीचर, तो सम ऑफ देम जो फोकस करते हैं स्पेसिफिक इशू और सब्जेक्ट पर भी, और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट, शेयरिंग ऑफ लर्निंग मटेरियल, एंगेजिंग लर्निंग, कुछ इस टाइप के टॉपिक भी जो हैं आप वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डिस्कशन ग्रुप्स एंड फॉरम्स। तो फ्रेंड्स ICT का अनदर यूज़ है जहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप, डिस्कशन फॉरम ऑनलाइन ही बना सकते हो। ये डेडिकेटेड होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे पीपल पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने सारे इशूज़ एक क्लोज ग्रुप में। तो यहाँ पे डिस्कशन जो है वो देखिए डिफर करता है फ्रॉम चैट रूम एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, क्योंकि यूजुअली डील करते हैं सिर्फ एक ही टॉपिक पर। डिस्कशन जो ग्रुप है वो ऑफन अचीव्ड होता है और जो भी आप बात कर रहे हो उसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हो वापस। तो इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, उनके रिप्लाई होते हैं और जहाँ से भी आपको देखना हो वहीं से देख सकते हो। तो ये जो डिस्कशन ग्रुप है प्रोवाइड करते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म टू लाइक माइंडेड टीचर्स, ताकि वो अपने जो डेटा है शेयर कर पाएँ, डिबेट कर पाएँ, डिस्कस कर पाएँ, एनरिच कर पाएँ अपनी नॉलेज को और अपने स्किल्स को शार्पन कर पाएँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सोशल नेटवर्किंग। देखिए ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग जो है जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, ये सब एक पार्ट ऑफ डेली
लाइफ बन चुके हैं काफ़ी ऑफ द इंडिविजुअल्स के। ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन बिल्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं उन रिलेशनशिप को, जिसमें एक शेयर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, रीड कर रहा है, कमेंट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें जो है सजेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैनी कम्युनिटी होती हैं ऑफ टीचर्स की फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन और मे बी वन इंटरेस्टेड एरिया, जैसे साइंस टीचर, मैथ टीचर, रिसर्च टीचर, एक्शन टीचर। तो सब कोलैबोरेटिव वे में इस सोशल नेटवर्क साइट पर वर्क करते हैं। तो एक प्ले करती है वेरी इफेक्टिव रोल इन टीचर डेवलपमेंट में। सिर्फ ये एनहेंस नहीं करती कंटेंट नॉलेज बल्कि पेडागोजिकल एक्सपर्टाइज भी बनाती है। शेयर करती प्रोफेशनल चैलेंजेस को, इश्यूज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट क्या, गुड एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की, तो ये सब के बारे में डिस्कस करती है, जिसमें टीचर जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब इंक्रीज़ कर सकती है, क्वालिफिकेशन एनहेंस कर सकती है, प्रोफेशनली डेवलप कर सकती है, जैसे सेमिनार्स, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, इन सब प्रोग्राम्स को अटेंड करके। अगला क्या है, नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटीज़। देखिए मोस्टली टीचर जो हैं वो टेक्स्ट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करती हैं, ऑडियो वीडियो कंटेंट उसमें इंकलकेट कर देती हैं। तो मैनी टाइम्स टीचर जो है डेवलप करते हैं कुछ अपना ही कंटेंट जो कॉमनली यूज़ होता है। तो सम डेडिकेटेड ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर टीचर जो है अपना मटेरियल शेयर करती हैं, पावर पॉइंट का यूज़ भी कर सकती हैं। तो टीचर ट्यूब जो है वो एक हेल्पफुल साइट है जहाँ पे आप ऑडियो वीडियो जो भी डेवलप की जाती है टीचर्स वहीं पे शेयर कर देती हैं। तो इनको शेयर करने के लिए मोस्टली टीचर जो है यूट्यूब का यूज़ करती हैं। तो ऑडियो वीडियो जो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है ई कॉन्फ्रेंसेस एंड वेबिनार्स। तो ये लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। विद द एडवांसमेंट ऑफ ICT ट्रेडिशनल कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं अकॉर्डिंगली। नाउअडेज ई कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स जो हैं वो बहुत ही फेमस हो रहे हैं, लोग इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं टू पार्टिसिपेट इन ई कॉन्फ्रेंसेज एंड वेबिनार्स। तो मेजर बेनिफिट्स हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेट जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है फ्रॉम देयर वर्क प्लेस ओनली। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने भी हो सकते हैं। एवरी पार्टिसिपेंट अपना व्यू दे सकता है, अपने कुछ भी थॉट्स हैं वो शेयर कर सकता है। होल प्रोसीडिंग जो होती है वो आर्चीव्ड भी हो सकती है फॉर फ्यूचर यूज़। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल है, और हम रिकॉर्डिंग सेशन भी हम देख सकते हैं, और बाद में कभी इन फ्यूचर हमें कुछ रिक्वायरमेंट हो तो पीपल फिगर आउट कर सकते हैं एक्टिविटी ऑफ देयर ओन बेनिफिट। बाउंड्रीज और लिमिटेशन होती है जैसे रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल, ये सारी यहाँ पर डिजॉल्व हो जाती है। टीचर एजुकेशनिस्ट जो है काफ़ी सारी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से आकर यहाँ पर मिलते हैं और अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर, सिंगल प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे है लेटेस्ट सम अप। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।